नाभि मर्म एक महत्वपूर्ण मर्म स्थान है। हम सभी जानते हैं कि जब व्यक्ति गर्भावस्था में माता के गर्भ में होता है तो उसका संबंध माता से सिर्फ गर्भनाल और नाभि के माध्यम से ही होता है। इसी के माध्यम से वो कम से कम 6 माह तक पोषण माता के गर्भ से सिर्फ नाभि के माध्यम से ही लेता है। बाद में भी यह अंग बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों तरफ की रेक्टाई मसल, इनके बीच में जो रेक्टस शीथ होती है जिसको लिनिया एल्बा कहते हैं, और उसके ऊपर रूडिमेंट्री फेज में जो स्पॉट होता है जिसको हम अम्लाइकस कहते हैं, इसका सीधा संबंध अंदर में सिलोमिक कैविटी से होता है। इसके नीचे कोई और स्थान नहीं है। यदि कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी चोट नाभि पर लगती है तो सीधे वो पेरिटोनियल कैविटी में या पेट में जा सकती है, जो अत्यंत घातक हो सकती है। नाभि मर्म सद्य प्राणघातक मर्म है, और इसके नीचे इस जो हम अम्लाइकल रीजन में इंटेस्टाइन्स होती हैं, और इंटेस्टाइन्स पे यदि कोई आघात होता है तो आंतें कट सकती हैं और या उनमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए इसको सद्य प्राणहर मर्म माना गया। नाभि के संदर्भ में यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भगवान राम और रावण के युद्ध में रावण की नाभि में भगवान राम के द्वारा तीर मारा गया था, जिससे रावण की मृत्यु हुई थी। ये अमृत का स्थान भी कहा गया है कि रावण की नाभि में अमृत था और उसको तीर के द्वारा सुखाकर उसकी मृत्यु हुई थी। स्वमर्म चिकित्सा में नाभि मर्म के उत्प्रेरण से जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं उनकी एक्टिविटी को हम लोग स्टिमुलेट कर सकते हैं और उनकी कार्यक्षमता का विस्तार कर सकते हैं। सेल्फ मर्मा थेरेपी में नाभि मर्म को स्टिमुलेट करने से जो डाइजेशन के बाद का प्रोसेस है, जिसको हम एब्जॉर्प्शन, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, वो काफ़ी इंप्रूव होता है। इसलिए सेल्फ मर्मा थेरेपी के माध्यम से इस प्रोसेस को स्टिमुलेट किया जा सकता है। ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि नाभि, वस्ती, ये सभी मर्म जो उदर से और वक्ष से संबंधित होते हैं, सामान्य रूप से खाली पेट किए जाने चाहिए। भरी पेट की अवस्था में इन पर प्रेशर देने से नुकसान होने की संभावना रहती है।